तो फ्रेंड्स आज आम पढ़ा गोटे नुआ टॉपिक ऊपर से डिप्थेरिया। डिप्थेरिया गोटे गोटे रोग जोटा कि छोट पिला पाखे बेसी देखा जाए, मैंने 0 रू नहीं 5 वर्ष पर्यंत बेसी एटा देखा जाए। तो बहुत गुटे वैक्सीन दि जाए, जमी डिप्थेरिया टॉक्सिन वैक्सीन दि जाए। तो से विषय में आम कि जाना बैक्टेरिया कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रही है, कौन मॉर्फोलॉजी रही, केमी कौ ड्रग्स दिगले ठीक हो पार, यार कारण कौन, केमी यार इन्फेक्शन यार पैथोजेनेसिस विषय टे जाना। स्टार्ट करें डिप्थेरिया। डिप्थेरिया डिजीज, डिप्थेरिया डिजीज बेसिकली गोटे इनफेक्शियस। इनफेक्शियस माने आम जाने डिया रोग गोटे थ्रोट सेप थर आप काशीदे थंडा रोग जमी काशीदे जड़े छिंकीदे से जो स्पोर्ट्स से जो भाइरस थाए बैक्टेरिया थाए से गुड़ा अलग लोक जब शुंगी दिए कौन प्रकार अन्य मानक जब ग्रहण कला ताले से तार किछि दिन पर से लक्षण गुड़िक देखा से डिजीजटा हमार चांसेस रही। तो यार मानेटा हूँ डिप्थेरिया इनफेक्शियस। तो आम से इनफेक्शियस कहूँ। सेकेंड हूँ चाइल्डहुड डिजीज, बेसी छोट पिला मध्य ही देखा जाए ये डिप्थेरिया रोग। तापर देखा जाए जो यहाँ कौ बैक्टेरिया जो कज कर जो इन्फेक्शन करो रोगर कारण जो सब देखा जाऊँगी तार ना हूँ कर्निबैक्टेरियम डिप्थेरिया। ये बैक्टेरिया ना हूँ सेमती ना केवल कर्निबैक्टेरियम डिप्थेरिया अच्छे, कर्निबैक्टेरियम ट्यूबरकुलोसिस स्यूडो ट्यूबरकुलोसिस, कर्निबैक्टेरियम स्यूडो ट्यूबरकुलोसिस और आहरी अनेक कर्निबैक्टेरियम स्पेसीज रही। तबे मुख्य जोटा मेन आम जोटा यूज करें कर्निबैक्टेरियम डिप्थेरिया। तापर साइड कौ जगह आमर बेसिकली इन्फेक्शन बेसी हुए ना बेसी गला पाखे जोटा कि आम इंग्लीश टर्म जब कह थ्रोट इन्फेक्शन। तो थ्रोट इन्फेक्शन बेसिकली यहाँ हूँ फारेंजाइटिस तक आम कहे। से आम यहाँ लिखीचे थ्रोट इन्फेक्शन बेसिकली हुए। आउ जो थ्रोट इन्फेक्शन है प्रत्येक सेल किसी ना कि गोटे प्रोडक्ट बाहर करती। जमीक कि आम जब कह लिवर सेल रे किसी प्रोड्यूस करा जाए मेटाबॉलिज्म जी आम मेटाबॉलिक साइकल्स अच्छी तार किसी एंड प्रोडक्ट्स थाए, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म हो जाऊ, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो जाऊ। जमी लिवर सेल्स किसी एंड प्रोडक्ट बाहर करती, जमी आउ किसी सेल प्रोटीन प्रोडक्ट्स बाहर करती, प्रोटीन सिक्रेशन करती। आउ सेमती ये बैक्टेरियल सेल किसी टॉक्सिन प्रोड्यूस करती, से टॉक्सिन रो ना हूँ डिप्थेरिया टॉक्सिन। डिप्थेरिया टॉक्सिन, तो ये डिप्थेरिया टॉक्सिन ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आम बॉडी रे जति सब रोग कज करती जो सिम्पटम्स रही है जो सिम्पटम्स को कज कर डिप्थेरिया टॉक्सिन ही रेस्पॉन्सिबल। तापर आम रहा ये कौन कज करे, माने आमर जो रोगटा जो हुए डिजीजटा जो होता क्या आफेक्ट कर। तो फास्ट यहाँ हूँ एक्सुडेटिव फारेंजाइटिस, आम जो कहे एक्सुडेटिव फारेंजाइटिस थ्रोट इन्फेक्शन टाक सीवियर है आम फारेंजाइटिस कहे। दीटा जिनस रोचे फारिंग्स रोचे लैरिंग्स रोचे। लैरिंग्स रोचे वोकल कॉर्ड किंतु फारिंग्सटा हूँ आम थ्रोट पाखे रोचे तार ऊपर पार्टा। तो से आम कहे फारेंजाइटिस। तापर आम कहे टॉन्सिलाइटिस। आम जानते विभिन्न प्रकार टन्सिल रही, बलबार टन्सिल रही, किसी टन्सिल रही, आहरी 2-3 प्रकार टन्सिल रही। तो ये जो टन्सिलाइटिस माने फुली जावा गोटे आमर जो टन्सिल पार्टा जो अच्छी थ्रोट पाखे गला पाखे से जिनटा फुली जावा कहते हैं मेम्ब्रेनस टन्सिलाइटिस। मेम्ब्रेनस माने मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन माने आम गोटे जानते गोटे कोशिका, कोशिका चारिपटे गोटे वाल्ट था। एनिमल तो सेल वाल न थाए ना, तेणु सेल मेम्ब्रेन ही बेसिकली आफेक्ट होता है, से कहते मेम्ब्रेनस टन्सिलाइटिस। तापर आम कहते बैक्टेरिया किसी बैक्टेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। बैक्टेरिया किभली यार शेप रही, ग्राम पॉजिटिव रही, यार कैप्सूल ग्राम पॉजिटिव अच्छी ना नहीं, कैप्सूल अच्छी ना नहीं, ये कौ प्रकार स्टेनिंग अच्छी और माइक्रोस्कोप देखिले कौ प्रकार ये बैक्टेरिया देखा जाए तार किसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। तो फास्ट हूँ बैक्टेरिया कैरेक्टरिस्टिक्स रोचे ग्राम पॉजिटिव रोचे किंतु नॉन कैप्सुलेटेड, माने कौन से कैप्सूल कवरिंग या ऊपर ना, तो लिखा नॉन कैप्सुलेटेड। तापर लिखला नॉन स्पोरिंग। नॉन स्पोरिंग माने किसी किसी बैक्टेरिया ताकर कौन करती ना किसी एड प्रोडक्ट बा रिप्रोडक्शन वे रे डायरेक्ट सेल तैयारी करती। तो किसी बैक्टेरिया स्पोर्स प्रोड्यूस करती, स्पोर्स तापर जर्मिनेट हला परे अडल्ट बा मैच्योर बैक्टेरिया पुणी आउ थे कन्वर्ट हो जाए। तो ये हूँ नॉन स्पोरिंग, माने माने स्पोर फॉर्मेशन करती नहीं। तापर मैंने लिखी नॉन मोटाइल बैसिलस। नॉन मोटाइल बैसिलस माने आम जाने नॉन मोटाइल, मोटाइल माने चलाबुला कर दरकार, नॉन मोटाइल माने चलाबुला न कर दरकार। अब बैसिलस, बैसिलस आम जाने विभिन्न प्रकार बैक्टेरिया अच्छी, रड शेप बैसिलस, कमा शेप भिब्रियो, कमा शेप भिब्रियो, सेमती स्पाइरल शेप हूँ स्पिरिला। तो एमती सब रोचे कमा शेप्ड, भिब्रियो शेप्ड, तापर आम रहा रड शेप्ड बैसिलस। तो से आम देखिले नॉन मोटाइल बैसिलस। तो नॉन मोटाइल बैसिलस डायग्राम आम करवा तो डायग्राम किसी एमती देखा जाए। यहाँ हूँ रड शेप एवं जेहेतु यार नॉन मोटाइल अच्छी तेणु ये जो फ्लाजिलम रहा कथा गोटे एंड रे ये फ्लाजिलमटा रहा से ये केवल रड शेप रखा। आम जानते प्रत्येक बैक्टेरिया किसी ना कि गोटे डीएनए मटेरियल जेनेटिक मटेरियल रहा। तो यहीटा को आम कहीपर न्यूक्लियोइड, तार यहाँ आम कहीपर न्यूक्लियोइड। तो आम देखिले ग्राम पॉजिटिव, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल बैसिलस।
ଏବଂ ଯଦି ଆକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେଖିବା, ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ କେମିତି ଦେଖାଯିବ ନା କ୍ଲବ୍ ସେପ୍ ସ୍ୱେଲିଂସ୍। କ୍ଲବ୍ ସେପ୍ ସ୍ୱେଲିଂ ମାନେ ଫୁଲିଯିବା। କୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯଦି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଆକାରରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଫୁଲିକି ରହିଥାଏ ଆବନର୍ମାଲି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ୱେଲିଂସ୍। ଏବଂ କ୍ଲବ୍ ସେପ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ୍ଲବ୍ ସେପ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଧିକା ଜାଗା ଫୁଲିବା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ଲବ୍ ସେପ୍। ଆମେ ଯେମିତି ତାସ୍ ଖେଳରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘରକୁ ସେଟା କୁହନ୍ତି କ୍ଲବ୍ସ, ଡାଇମଣ୍ଡସ୍, ହାର୍ଟସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ତିନିଟା କି ଚାରିଟା ଘର ଯୋଉ ରହୁଛି କ୍ଲବ୍ ସେପ୍ ଘର, ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇମଣ୍ଡ ସେପ୍। ତ କ୍ଲବ୍ ସେପ୍ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଯେମିତି ଟିକେ 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 ସ୍ୱେଲିଂସ୍ ରହୁଛି ତିନି କୋଣରେ, ସେମିତିଆ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆରେ ୟାର ଯୋଉ ଏଣ୍ଡ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ 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 ଜାଗାରେ ସ୍ୱେଲିଂ ରହୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଛେ ଯେ କ୍ଲବ୍ ସେପ୍ଡ ସ୍ୱେଲିଂସ୍। ଆଉ କ୍ଲବ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେମାନେ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତିନି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଲେଖା ଏମିତି ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିଛେ କ୍ଲବ୍ ସେପ୍ଡ ସ୍ୱେଲିଂସ୍। तो मॉर्फोलॉजी डिस्कस कला पर डिप्थेरिया कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरिया अपीयरेंस हम देखिबा। यार अपीयरेंस माने बहुत गुडे स्टेनिंग अछि, जेमति एच एंड ई स्टेनिंग अछि, अल्बर्ट स्टेनिंग अछि। सेमते विभिन्न स्टेनिंग मेथड रे हमको ए अपीयरेंस आसु जे गोटे चाइनीज लेटर बा गोटे एंगल फॉर्म बा सेटा को कहते हमको कुनिफॉर्म। तो से एंगल फॉर्म बा एल फॉर्म के टाइप रो ऑब्जर्वेशन माइक्रोस्कोप रे देखा जाए। तो ये जो एंगल टाइप एटा देखुना गोटे एंगल टाइप रो भीतर गोटे एंगल अछि, सेटा हम लिखु जे एंगल टाइप। जो लेटरटा गोटे इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर एल भला देखा जाଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟା କହୁଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ ଲେଟର ବା କୁନିଫର୍ମ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ମର୍ଫୋଲୋଜି କୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନାପିଂ ଟାଇପ ଅଫ। এই ଯୋଉ ସ୍ନାପିଂ ଟାଇପ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ମାଇଟୋସିସ୍ ମିଓସିସ୍ ଦିଟା ଟର୍ମ ଅଛି, ଯେମିତି ଡିଭାଇଡ କରନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ସେଲ୍ ରୁ ଚାରିଟା ସେଲ୍ ରୁ ଆଠଟା ସେଲ୍, ଏମିତି ଯୋଉ ଆରିଥମେଟିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ବା ଜିଓମେଟ୍ରିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଯୋଉ ସେଲ୍ ପ୍ରୋଲିଫରେଟ କରନ୍ତି ବା ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଟାଇପ ର ଏଇ ଯୋଉ ଚାଇନିଜ ଲେଟର କୁନିଫର୍ମ ସେଲ୍ ଯୋଉ ଆସିଛି ସେଟାକୁ କୁହନ୍ତି ସ୍ନାପିଂ ଟାଇପ ଅଫ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ। ସ୍ନାପିଂ ଟାଇପ ଅଫ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହେଲା ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଖରେ, କାରଣ ସେଲ୍ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପାଖାପାଖି ରଖିବା ପାଇଁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଦିଟା ସେଲ୍ ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗେଲ ଗୋଟେ ହଉଛି, ନହେଲେ ଏଲ୍ ସେପ୍ ରେ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟାର ଆପିୟରାନ୍ସ କେମିତି ଆସିବ ନା ମେଟାକ୍ରୋମାଟିକ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ। ମେଟାକ୍ରୋମାଟିକ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲ୍ସ ମାନେ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସେଲ୍ କିଛି କିଛି ସିକ୍ରେଟ କରନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଟକ୍ସିନ୍ ସିକ୍ରେଟ କରନ୍ତି, ବା କିଛି କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ବା କିଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ବା କିଛି ଭିରୁଲେନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ବା କିଛି କିଛି ଯୋଉ ସିକ୍ରେସନ୍ସ ଅଛି, ये सिक्रेशंस कौन कुहाउछि ना मेटाक्रोमाटिक ग्रान्युल्स। ये जो मेटाक्रोमाटिक ग्रान्युल्स जो आसी एटा होछि बैक्टीरिया, यार जो एटा होछि बैक्टीरिया, एटा होछि बैक्टीरिया, किंतु जो मेटाक्रोमाटिक ग्रान्युल्स गुडाको एंड रे जेकी डिपोजिट होंते, तो एटा हम सेही पे लिखिछि एंड डिपोजिट्स। तो ये जो एंड रे एंड रे जो होछि, तो एंड रे जो डिपोजिशन को सेटा कोनती पोलैरिटी बा पोल्स। हम जानछे केमिस्ट्री हम पढुछे जे केमिस्ट्री पढले जे ई कंपाउंड रो पोलैरिटी माने आइदर गोटे प्लस एंड थाए गोटे माइनस एंड थाए, गोटे जगह डिरेक्शनल प्रॉपर्टीज थाए, डाइपोल मोमेंट थाए। तो सेही सब कांसेप्ट तो केमिस्ट्री, किंतु एठी रो पोलैरिटी माने होछि एंड रे डिपोजिशन। से पे हम याको कहूछे पोलर बॉडीज। ए मेटाक्रोमाटिक ग्रान्युल्स को हमें पोलर बॉडीज मध्ये कहताउ। तापर याको कहउछन्ती जेहेतु बेब्स अर्नेस्ट दी जण साइंटिस्ट थे, सेमाने ही याको डिस्कवर करथले मेटाक्रोमाटिक ग्रान्युल्स को। से पे हम बेब्स अर्नेस्ट बॉडीज भी हम याको कहि परिबु। तो ये प्रकृत रे एटा कोन जिंसटा होतुछि स्टोरेज ग्रान्युल्स। मु आगर मध्ये कोइ जो सिक्रेशन टा कहउछन से पे याको कहआ जाय स्टोरेज ग्रान्युल्स। एठी ही टॉक्सिन स्टोर हेइ थाए। तो तापर हम यार किछि हिस्ट्री जानिबा जे याको प्रकृत रे ए डिप्थेरिया डिजीज बहुत पुराना डिजीज। बहुत पुराना डिजीज माने 1800 मसिया रु 1700 1800 मसिया रु ये डिजीज अछि, माने आइडेंटिफाई कराइ सारलानी, किंतु एपर्यंत आम आथु इराडिकेट एपर्यंत हेइ पारुनी। तेणु ये एंशिएंट डिजीज बोल लिखाई है, हिप्पोक्रेट्स को अमल ही अच्छी है। रिकॉग्नाइज फास्ट जो रिकॉग्नाइज किए करथिले ना पी ब्रेटन्यू जने साइंटिस्ट थे, सी प्रथम रिकॉग्नाइज करथिले। अपीयरेंस केमिति अपीयरेंस कोन पे थिला ना देखंतु थ्रोट रे इन्फेक्शन हुए। थ्रोट रे इन्फेक्शन रे फास्ट सेट में लिखा जाय लेदरी स्यूडो मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन ऑफ टॉन्सिल। तो थ्रोट रे जो टॉन्सिल अछि सेठी लेदरी अपरेशन, लेदरी माने चमड़ा टाइप रो, चोटा माने चमड़ा भलिया स्यूडो मेम्ब्रेनस माने सेल मेम्ब्रेन रो जे माने गोटे लेयर लाइक, गोटे मेम्ब्रेन लाइक, गोटे सेल लेयर लाइक, गोटे मेम्ब्रेन गोटे टाइप रो। आ स्यूडो मेम्ब्रेन माने फॉल्स मेम्ब्रेनस भलिया देखा जाय फॉर्मेशन ऑफ टॉन्सिल ऊपर गोटे चमड़ा भलिया स्यूडो मेम्ब्रेन बा माने आखि को धोका दोथवा जो जिंस सेटा कोनते हमें सूडो। तो सेट में जेटा सूडो मेम्ब्रेनस ओवर टॉन्सिल। तापर हमें लिखा है नेक्स्ट पॉइंट कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरिया को जदी ऑब्जर्व जे करथले,
प्रथमे तो हूँ रेकग्नाइज करवा आउ आइडेंटिफाई करवा एवं कल्चर करवा हूँ तीन टा डिफरेंट टर्म्स। रेकग्नाइज माने चिन्हिबा माने प्रथमे किए याको जानिले जे हाँ एई प्रकार गोटे बैक्टेरिया जण अछंती तो रेकग्नाइज करथिले पी ब्रेट न्यू किंतु फास्ट ऑब्जर्व करथिले माने किए प्रकृत रे ताकू माने माइक्रोस्कोप रे हो बा ताको साधारण किसी जंत्र रे किसी ताको आइसोलेट करथिले बा ताको देखिथिले से होउछंती कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरिया रो जे ऑब्जर्व करथिले से होउछंती क्लेप्स क्लेप्स लोएफोर बैसिलस तो सेहि पे हमें को कहूचे क्लेप्स साइंटिस्ट जण थिले आउ जणे ताको सांग थिले कि ताकर कलीग थिले जणे लोफ्लोर क्लेप्स लोफ्लोर तेणु एई दुई जण को कॉर्निबैक्टेरियम डिप्थेरिया बैक्टेरिया को हमें क्लेप्स लोफ्लोर बैसिलस आ ये घटना हेतला 1883 मसिहा टाइप रे। तो आउथरे आमे जदि याको करबा तो आउथरे जदि याको रिवाइज करबा तो आमे अपीयरेंस रे एटा कोटे चाइनीज लेटर बा एटा को कुनिफॉर्म कहि परछे आमे याको स्नैपिंग टाइप ऑफ डिवीजन जेतु होउछे सेते आमे कुनिफॉर्म बा चाइनीज लेटर को बोली कहउछे। आउ एटा होउछे मेटा आउ तो द्वितीय नंबर होउछे मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्युल्स माने पोलैरिटी यार पोंडा एंड डिपॉजिट्स ऑफ बैक्टीरिया रे जो बॉडी अछि तार एंड डिपॉजिट्स से सेते आमे याको पोलर बॉडीज बोली कहथाउ एटा को बेब्स अर्नेस्ट बोली भी कहथाउ एवं एटा को स्टोरेज ग्रैन्युल्स बोली आमे कहथाउ। हिस्टोरी एंशिएंट डिजीज होची हिपोक्रेट्स समर रो अछि लेदर स्यूडो मेम्ब्रेनस फॉर्मेशन ऑफ टॉन्सिल अछि रिकॉग्नाइज बाय द गोटे लोक करथिले से होजंती पी ब्रेटनी आउ जे कॉर्निबैक्टेरियम को प्रकृति रे ऑब्जर्व करथिले से होजंती क्लेप्स आ तांकर जने कॉलेज लो फ्लोर तेनु क्लेप्स लो फ्लोर बैसिलस बोली याको हमें कहूचे। तो एबे हम देखिए डिप्थेरिया डिजीज रो विरुलेंस फैक्टर्स माने को जिंस जो बा कोन से को फैक्टर जो बा को प्रोडक्ट जो बैक्टीरिया तो ग्रोथ करिगला ग्रोथ पर्टिकुलर टाइप रो ग्रोथ करिगला किंतु से जो को जिंसटा जो ए डिजीज टा होची सो से बेसिकली से जो विरुलेंस फैक्टर को हमें कहूचे डीटी डीटी माने होचे डिप्थेरिया टॉक्सिन। तो जो डिप्थेरिया टॉक्सिन रही है डिप्थेरिया टॉक्सिन टा होचे पॉलीपेप्टाइड चेन बोली माने डिप्थेरिया टॉक्सिन को जदि हमें याको भांगिबा टिके आउ टिके भांगिला परे एटा को यार केमिकल स्ट्रक्चर जदि हम बाहर करिया तो एटा केमिकल स्ट्रक्चर रे आसीबो पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पॉलीपेप्टाइड चेन माने हमें जानिया दरकार जे चेन माने कोन जे कोन जिंस धाड़ी कले गोटे चेन फॉर्मेशन करा जाए। तो तापर हमें देखियो जे पॉलीपेप्टाइड माने यार पॉली माने मेनी और पेप्टाइड पेप्टाइड माने हम जानते CONH2 तो ये जो बॉन्ड गुड़ाक कंटिन्यूअसली मेनी बॉन्ड्स जो ये जो बॉन्ड्स रहिला ए बॉन्ड्स गुड़ाक कंटिन्यूअसली रिपीटेड हेले माने कार्बन सहित डबल बॉन्ड होके ऑक्सीजन और कार्बन को साइड को सिंगल बॉन्ड लागे कि NH2 ग्रुप बा अमीन ग्रुप जो लागिला से ग्रुप लागिले ही हमर जो डीटी टॉक्सिन टा पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन करिवो। तापर ये जो चेन रो दीटा पार्ट रहिছে गोटे रहिছে A चेन आ गोटे रहिছে B चेन। एटी क्वेश्चन आसीबो जे एटा गोटे C चेन बा D चेन भी हेई पारे बा X चेन बा Y चेन भी हेई पारे किंतु एमिति A चेन और B चेन के करा हिची A चेन और B चेन रो ना होची कहीं दिया हिची कहीं ना A होची एक्टिव एक्टिव माने हम जाउछथि गोटे लोकटे सबले एक्टिव माने चला बुला बेसी करियो बा फंक्शनली एक्टिव थिबो फंक्शनली किछि भी काम करि परतो सेतो ताको कहूचे एक्टिव से पय ए बैक्टीरिया रो ए जो पॉलीपेप्टाइड चेन रो जे सबटु बेसी प्रकृति रे रियल काम करूची से होची सेहि पय ताको कहै जे एक्टिव। आ गोटे रही बी चेन टा कहते से कहीं बी चेन कहीं बाइंडिंग माने हम जब गोटे सेल करवा एटा हूँ गोटे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल सपोज एटा गोटे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल रही बर्तमान बैक्टीरिया आसला ए बैक्टीरिया आम कहे आम आगुरी जानते बैक्टीरिया हूँ कुनिफॉर्म सेल बा चाइनीज लेटर एल शेप बा एंगल शेप रहा तो एंगल शेप मुझे दुटा बैक्टीरिया बनैली ए बैक्टीरिया बनैला पर ये जो प्रोड्यूस कर जो टॉक्सिन से टॉक्सिन रो कहते दुटा चेन जो दुटा चेन आस सपोज एटा हूँ ए चेन एटा हूँ बी चेन ये जो ए चेन बी चेन कौन कर बाइंडिंग प्रोटीन तो बाइंडिंग जो प्रोटीन माने ए जो सेल रही ह्यूमन सेल रही जो टॉन्सिल पाखरे जो सेल रही टॉन्सिल सेल रही से टॉन्सिल सेल पाखरे जो बी सेल जो बी पार्ट रो पॉलीपेप्टाइड चेन रो बी पार्ट टा फास्ट कौन करिवो ना एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर को आगे जगेबो माने कहयार मानेटा होची ये प्रकृति रे अटैच करिया पे हेल्प करिवो
अटैच करने में हेल्प कला परे मान ये तापरे बी प्रोटीन टा आसिकी ए जो पॉलीपेप्टाइड चेन टा आसिकी एठी लागिला सेल रो मेम्ब्रेन पाखरे लागिला लागि सारला परे ये हेल्प करबो ए चेन टा को एंट्री करिया पई तो ए चेन बर्तन एंट्री करिवला ए चेन एंट्री कला परे से कोन करबो टॉक्सिन प्रोड्यूस करिया पई आरंभ करबो तो टॉक्सिन प्रोड्यूस करिया जो आरंभ करबो सेटा विभिन्न प्रकार रो मेकानिज्म द्वारा हुए तो ये जो मेकानिज्म ऑफ डिप्थेरिया टॉक्सिन केमिति सेटा हमें जानिबा तो फास्ट कोन कहलिबा ना ए फ्रैगमेंट तो भीतर को पसिकला एटी डायग्राम रे हम देखै छै जे बी चेन खाली हेल्प करबा अटैच करिया रे और ए चेन सेल भीतर को पसिला ए चेन कोन करबो तापरे ना एडीपी राइबोसाइलेशन हमें जानि छै जे एटीपी गोटे अछि और गोटे एडीपी अछि एटीपी माने एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट तीनटा फॉस्फेट ग्रुप और एडीपी माने एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट बा सेटा को दीटा फॉस्फेट तो जो एटीपी रहउछि तीनटा एटीपी एडीपी रहउछि बा एटीपी रे किछि किछि जगह दीटा एटीपी बा तीनटा एटीपी बा एडीपी पाखरे दीटा एटीपी नले गोटे एटीपी को देखौछथि किंतु एडीपी राइबोसाइलेशन माने होछि राइबोस जो गोटे ग्रुप अछि ता से रिलेटेड होछि किछि बॉन्ड ब्रेकिंग बा बॉन्ड बनेबा को सेटा हे हमें कहउछि राइबोसाइलेशन तो एठी आ गोटे रहउछि EF2 माने एटा गोटे फैक्टर होछि EF2 फैक्टर बा एटा को कहउछि हमें एक्सटेंशन फैक्टर तो सेही एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ एक्सटेंशन फैक्टर 2 को करसला परे ए जो एडीपी राइबोसाइलेशन हैला एक्सटेंशन फैक्टर 2 रो बा EF2 रो से कोन करिवो ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर दबो हमें जानि जे प्रकृत रे फास्ट होछि जो गोटे गोटे यूनिवर्सल थ्योरम रहिछि यूनिवर्सल थ्योरम माने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन फास्ट होचे ट्रांसक्रिप्शन माने फास्ट होचे सेतरे विभिन्न प्रोसेस रहउछि गोटे जीन टे तापर सेतरे डुप्लिकेशन हबो सेटा को कोनते ट्रांसक्रिप्शन फुल ट्रांसक्रिप्शन जाय कि राइबो माने जो हमर अछि स्मॉल राइबोसोम लार्ज राइबोसोम आ सेतरे जो प्रोटीन एक्सप्रेशन को करबा सेटा को ए जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को यू कोनते ट्रांसलेशन तो से ट्रांसलेशन हेले ही प्रोटीन तयारी होबो सेट में एठी कुआ जाय इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन इनहिबिट हेई गला ट्रांसलेशन जो इनहिबिट हेई गला ए सब ए जो मेकानिज्म ऑफ डिटी रे फास्ट होची एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ EF2 तापर होची इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन ए दुटा गोटे राइबोसाइलेशन हम मन रखिया पे जदि चाहिबा तो फास्ट होची राइबोसाइलेशन तापर होची ट्रांसलेशन ए दुटा पॉइंट खाली रहला तो राइबोसाइलेशन सिंग वन नंबर 1 पॉइंट और ट्रांसलेशन नंबर 2 पॉइंट तो यहाँ पर हमर रहला फैक्टर्स मेकानिज्म तो हम जानिले फैक्टर्स कोन काहा का ऊपर फैक्टर्स उठे तो फैक्टर्स जो डिपेंड करछि सेटा होछि आयरन कंसंट्रेशन जदि बॉडी रे आयरन कंसंट्रेशन बा जो सेल प्रोलिफरेशन करछि ता चारि पटर जो आयरन कंसंट्रेशन जो जदि रहिला माने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स माने सेल चारि पटर जो ग्रेड जो लिक्विड रहिला से लिक्विड रे जदि जदि आयरन रो कंसंट्रेशन 0.1 मिलीग्राम पर लीटर रु अधिक रहिला बा ए लेवल रहिला ताले ए प्रोड्यूस ए जो टॉक्सिन ता बा डिप्थेरिया टॉक्सिन जो रहिछि डीटी टॉक्सिन रहिछि ये कंटीन्यूअसली प्रोलिफरेट करबो बा कंटीन्यूअसली प्रोडक्शन होबो तापर रहिला फेज कोटेड हमें जानछे जो ट्रांसलेशन होउची तो हम जानते गोटे प्लस 2 रे हम पढ़थिले बैक्टीरियोफेज PBR322 रे सेथि हमरो जो स्ट्रक्चर जो रहउतला एमति दीटा स्ट्रक्चर रहउतला दीटा डबल गोटे जदि फर्स्ट सर्कल कले आ गोटे सर्कल कले तापर एटी तीन चारटा एटी PBR322 मझिरे लिखुतले PBR322 तापर एटी लिखितले ओरी फैक्टर तापर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस तापर एटा होची ओरी तापर एटी लिखुतले हिंड 2 तापर एपटे लेफ्ट साइड लिखले क्ला1 तो ये सब जेमते गोटे बैक्टीरियोफेज थिला तो सेमितिया माने ता भीतर जो गोटे ओरिजिन ओरी सेगमेंट जोटा अछि बा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जोटा हम कहथले सेही भलिया गोटे ए जो फैक्टर जो गोटे रहिछि फेज कोडेड बा बैक्टीरियोफेज ए जो बैक्टीरियोफेज जो रहिछि सपोज एठी मु आ गोटे बैक्टीरियोफेज तयारी कली एठी आ गोटे बैक्टीरियोफेज तयारी कली तो एठी जो गोटे सेगमेंट जदि अछि से सेगमेंट को काटिले आसीबो टॉक्स जीन बा जोटा कहउछथि हमें टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन तो सेटा को हमें लिखले टॉक्स जीन ए टॉक्स जीन रो ट्रांसलेशन हेले ही बा प्रोटीन एक्सप्रेशन हेले ही डिप्थेरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस करबो बैक्टीरिया मध्य रे ए जो सेल भितरे ए फ्रैगमेंट आसला परे ट्रांसलेशन हैला परे जो ट्रांसलेशन कहा हला ना टॉक्स जीन रो हैला टॉक्स जीन कहा भीतर अछि ना बैक्टीरियोफेज भीतर अछि ए बैक्टीरियोफेज रो गोटे मु डायग्राम कर देली ए बैक्टीरियोफेज रे एठी लिखि देली टॉक्स जीन तो ए टॉक्स जीन आसला परे यार जो प्रोलिफरेशन बा ट्रांसलेशन होबा द्वारा डिप्थेरिया टॉक्सिन प्रोड्यूस हला डीटी टॉक्सिन आसला तो डीटी टॉक्सिन तापर डिप्थेरिया कॉज करिला तो तापर होछ आयरन कंसंट्रेशन में जोडा को डिस्कस करथले 0.1 मिलीग्राम पर लीटर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन रे डिप्थेरिया टॉक्सिन बहुत मात्रा रे प्रोड्यूस हुए तापर हम रहिला अदर बैक्टीरिया हमें तो गोटे जे बैक्टीरिया जानले जे डिप्थेरिया कॉज करछि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी किंतु आउ दुटा बैक्टीरिया भी एमति अछन जे कि डिप्थेरिया कॉज करंती बा डीटी टॉक्सिन बॉडी रे प्रोड्यूस करंती से माने होछन कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरेंस और कॉलीबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हम जानते टीबी जोड़ा कहते जो खास प्रबल हुए कफ प्रबल हुए मास धरी कफ हुए तो सेटा जो से बैक्टीरिया नुह ट्यूबरकुलोसिस अलग बैक्टीरिया कि ये बैक्टीरिया ना हो कॉर्निबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस माने ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया किछि किछि कैरेक्टरिस्टिक्स या पाखरे अछि सेतबे नाटा रखा है कॉर्निबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो सी डॉट माने हो कॉर्निबैक्टीरियम
अल्सरेंस माने अल्सर प्रोड्यूसिंग अल्सर माने आपण जानथिबे किछि कोन जगह रे घा हेजबा न सुखिबा सेटा कोनते हमें अल्सर तो सही अल्सरेंस से जो टॉन्सिल बा हमर तंटी पाखरे जो घा हे कि न सुखिबा से बैक्टीरिया को कहउछन हमें कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरेंस आउ गुटे रहला कॉर्निबैक्टीरियम स्यूडोट्यूबरकुलोसिस तो ये थला फास्ट होचे हम डिप्थेरिया डिजीज एपन तो कोन डिस्कस करले ना प्रथमे मॉर्फोलॉजी डिस्कस करले केमिति ग्राम पॉजिटिव ना ग्राम नेगेटिव नॉन एनकैप्सुलेटेड रहिला तार appearance रहिला यूनिफॉर्म बैक्टीरिया रहिला तार टाइप ऑफ स्नैपिंग टाइप ऑफ सेल डिवीजन रहिला सेटा डिस्कशन कले तापर हम विरुलेंस फैक्टर्स देखले जे को प्रकृति रे को टॉक्सिन कॉज करछि डिप्थेरिया टॉक्सिन करछि तापर जो पॉलीपेप्टाइड चेन तार स्ट्रक्चर देखले ए फ्रैगमेंट देखले बी फ्रैगमेंट देखले बी फ्रैगमेंट बाइंडिंग पे हेल्प करे ए फ्रैगमेंट प्रकृति रे ट्रांसलेशन हुए ट्रांसलेशन हला पर जो बैक्टीरिया फेज जो सेल भीतर एक्सप्रेस करे जो जीन टा से जीन रो नाउ जे टॉक्स जीन और से टॉक्सिन डिपेंड करे कहा कहा ऊपर मेकानिज्म कोन ना राइबोसाइलेशन ऑफ EF2 फैक्टर आ गोटे होची इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन गोटे आ फैक्टर्स कोन कोन ना फेज गोटे जोटा कि बैक्टीरियोफेज निहाती दरकार आ गोटे रहला आयरन कंसंट्रेशन आ दुटा एक्स्ट्रा बैक्टीरिया रो नाम में यूज करथले कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरेंस आ कॉर्निबैक्टीरियम स्यूडोट्यूबरकुलोसिस तो ये जो डिप्थेरिया डिजीज विषय जहाँ भी हमें डिस्कस कले एबे करिया जे हमें प्रिवेंट केमती करबे छोटो पिला तो जाहले किछि गोटे हमें दबा ना आइदर टीकाकरण करबा बा जोटा इम्यूनाइजेशन द वैक्सीनेशन तो हमें बेसिकली एटी प्रिफर करछे वैक्सीनेशन तो वैक्सीनेशन रे हमें फर्स्ट पॉइंट होचे डीटी टॉक्सिन इज एंटीजेनिक एंटीजेनिक और एंटीटॉक्सिन तो माने एंटीजेनिक हमें जानि छे जे गोटे आरबीसी सेल गोटे थर अछि आरबीसी सेल रे हमें जानि छे जे प्लस माइनस अछि गोटे ए पॉजिटिव कार अछि कार बी पॉजिटिव अछि कार ओ पॉजिटिव अछि कार नेगेटिव मध्ये अछि ए नेगेटिव बी नेगेटिव ए बी नेगेटिव मध्ये रही कार ओ नेगेटिव मध्ये रही तो जो नेगेटिव पॉजिटिव भितर जो गोटे एंटीजेन रो फरक आसे तो जार एंटीजेन अछि मेम्ब्रेन ऊपर तार पॉजिटिव रहला जार एंटीजेन नाही तो तार नेगेटिव रहला तो सेमतिया डीटी टॉक्सिन रो मध्ये एंटीजेन जेहेतु यार एंटीजेन अछि सेते को एंटीजेनिक कहूचे एंटीजेनिक एंटीटॉक्सिन कहूचे एंटीटॉक्सिन माने टॉक्सिन को जे किल करिवो सेटा को हम कहूचे एंटीटॉक्सिक सेते हम लिखिचे जे प्रोटेक्टिव रही जो प्रोटेक्टिव ए जो एंटीटॉक्सिन ता जेहेतु बेसी प्रोटेक्टिव वे रे माने एंटीजेन टाको प्रिजर्व करि रखुची ए एंटीटॉक्सिन टा काहा को मारिया पे दोनी से हम बॉडी रे डायरेक्टली को दे परिबा नाही तो बॉडी रे हम डायरेक्ट जेतु न दे परिबा से पे हम को टॉक्सॉइड फॉर्म रे दो टॉक्सॉइड फॉर्म रे जो वैक्सीनेशन तो दिया जाए ये जो टॉक्सिन जो हमें कहूचे से टॉक्सिन को हम टॉक्सॉइड फॉर्म रे ही दोचे तो टॉक्सॉइड रो डेफिनेशन कोन ना टॉक्सॉइड रो डेफिनेशन होची जो टॉक्सिन रो विरुलेंस फैक्टर रो नाही विरुलेंस फैक्टर माने डिजीज प्रोड्यूसिंग एबिलिटी माने तार पैथोजेनिक एबिलिटी टाको घटे दिया जाउची बा कमे दिया जाउची सेटा को हम कहूचे तो तार विरुलेंस फैक्टर टाको हम कंप्लीटली हटे दोचे तो जो टॉक्सिन रो विरुलेंस फैक्टर को हम कटे दोचे एवं तार किंतु तार एंटीजेनिक प्रॉपर्टी माने जो एंटीजेन्स जो रही तार एंटीजेनिक प्रॉपर्टी टाको हम रिटर्न करी रखुची बा सेल भी मध्य रे रखुची जो बैक्टीरिया रो टॉक्सॉइड फॉर्मेशन रे विरुलेंस फैक्टर को खटा जाए किंतु एंटीजेनिसिटी को प्रॉपर्ली मेंटेन करा जाए सही टॉक्सॉइड को हमें वैक्सीनेशन थ्रू रे बॉडी रे इनकल्केट करि थाउ तो ये जो टॉक्सॉइड फॉर्म टाको हमें प्रिजर्व करिया पाए हमें जानिछे जे कोनोसी जिंस को टिश्यू को बा जे कोनोसी ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को यदि हमें प्रिजर्व करिया पाए चाहूछे तो सेति पाए ए टॉक्सॉइड केस रे हमें फॉर्मालिन यूज करथाउ तो फॉर्मालिन यूज करा जाय परिबो एसिडिक पीएच हमें जानिछे जे नॉर्मल न्यूट्रल होची 7 रु ग्रेटर देन हेले ग्रेटर देन 7 माने सेटा होची बेसिक मीडियम आसिला और लेस देन 7 हेला माने सेटा होची एसिडिक पीएच आसिला तो 5 6 1 2 3 4 5 6 माने 7 रु कम सेटा को हमें कहूची एसिडिक पीएच तो फॉर्मालिन यूज करले एसिडिक पीएच यूज करले और स्टोरेज इंक्रीज करले तो एई तीनटा जो फॉर्मालिन एसिडिक पीएच और स्टोरेज इंक्रीज करले यार टॉक्सॉइड प्रॉपर्टीज को बा एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टीज को रिटेन करिवारे हेल्प कला
आउ ए जो टॉक्सिन वैक्सीन टॉक्सॉइड वैक्सीनेशन प्रोसेस रे आमे जो यूज कले तार जो प्रिपरेशन स्टेपटा एबे जानिया दरकार ए वैक्सीन प्रिपरेशन पाई आमे जो स्ट्रेन यूज करू से स्ट्रेन रो ना होची पार्क विलियम 8 स्ट्रेन तो पार्क विलियम विलियम माने पार्क विलियम रो जणा पड़छ एटा गोटे साइंटिस्ट रो ना हेतिबो आउ 8 नंबर आमे जानछे जो पीबीआर 322 322 13 14 111 12 जो नंबर अछि से जो नंबरटा अछि सेटा होची स्ट्रेन को डिनोट करे तो सेमति एठी स्ट्रेन रो डिनोट नंबर देहिची 8 सेमति एलएफ यूनिट कौन तो प्रत्येक आम वैक्सीन आम जाने किसी किसी यूनिट रे दिया जाए 5 यूनिट दियो 6 यूनिट दियो केते रक्त देल ना 80 ml रक्त दियो 120 ml रक्त दियो कि किए कहूँ 20 तो 200 ml 100 ml ब्लड लॉस होती से चढ़ाओ केते रक्त सेमते ये जो वैक्सीनेशन को दवा हेले जो गोटे सीसार जो जी लिक्विड जो मात्रा आसे तार यूनिट को जब एक्सप्रेस करिया सेटा को हम कहूँ एलएफ यूनिट तो एलएफ यूनिट जो क्या डिनोट करे डिप्थेरिया टॉक्सिन वैक्सीन रे जो यूनिट को एक्सप्रेस करने हेल्प करे सेटा होची एलएफ यूनिट तो एलएफ यूनिट होची लिमिट ऑफ फ्लक्चुएशन तो लिमिट ऑफ फ्लक्चुएशन को हम ही कहूचे एलएफ यूनिट तो 1 एलएफ यूनिट जदि हम कहूचे तो 1 एलएफ यूनिट रो डेफिनेशन कोन 1 एलएफ यूनिट इज द अमाउंट ऑफ डिप्थेरिया टॉक्सिन और द टॉक्सोइड व्हिच फ्लक्चुएट्स वेरी फास्ट विथ 1 यूनिट ऑफ एंटीटॉक्सिन माने एंटीटॉक्सिन 1 यूनिट ऑफ एंटीटॉक्सिन रे फ्लक्चुएशन होबा पई जेतिक अमाउंट ऑफ टॉक्सोइड दरकार सेतिक अमाउंट ऑफ टॉक्सोइड को हम कहूचे 1 एलएफ यूनिट तो हमें डिस्कस कौन कले ना वैक्सीनेशन पाई जो जो टॉक्सिन को यूज करछे डीटी टॉक्सिन सेटा को हमें टॉक्सोइड फॉर्म में दबाको पड़ियो डायरेक्टली बॉडी रे देई परिबा नाही टॉक्सोइड फॉर्म में देले हमें कौन करबा ना तार विरुलेंस फैक्टर न थाए किंतु एंटीजेनिसिटी प्रॉपर्टी थाए ताको प्रिजर्व करिया पई हेले बा ऑप्टिमम वे रे प्रिजर्व करिया पई जदी चाहू ताले एसिडिक पीएच रे दबाको पड़ियो फॉर्मालिन यूज करके दबा पई पड़ियो जा फल स्टोरेज रो अधिका इंक्रीज हे परिबो वैक्सीन प्रिपरेशन पाई जो स्ट्रेन यूज करा जाय सेटा होचे पार्क विलियम 8 नंबर स्ट्रेन आ यूनिट को जो केते नंबर यूनिट जो यूनिट एक्सप्रेस करा जाए ए टॉक्सोइड फॉर्म को से यूनिट ना होचे लिमिट ऑफ फ्लक्चुएशन बा एलएफ यूनिट तो डिप्थेरिया डिजीज रो एबे हम डिस्कस करबा फास्ट होची तार पैथोजेनेसिटी पैथोजेनेसिस माने केमिति बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कला पर बा टॉक्सिन प्रोड्यूस कला पर कोन कोन यार केमिति भाबरे यार मेकानिज्म ऑफ एक्शन रहउची केमिति बॉडी को डिजीज कॉज करूची कोन यार क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रहउची बॉडी रो को पार्ट रे को प्रकार मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मेशन रहउची सेबडा सब डिस्कस करबा तो पैथोजेनेसिटी रे फास्ट होची हम जानि जेटा टॉक्सिन मेडिएटेड बा डिप्थेरिया टॉक्सिन मेडिएटेड तापर टॉक्सेमिया माने हमर जानि जे टॉक्सेमिया जेकोसी गोटे प्रोडक्ट बा डिजीज जो बा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन टॉक्सिन जो होची से पे हमें ताको कहूचे टॉक्सेमिया से पे हमें टॉक्सेमिया पाका टिक मार देछे किंतु बैक्टीरिया में डिप्थेरिया डिजीज टा बैक्टीरिया जो केबे भी हुए नहीं से पे हमें बैक्टीरिया में पाखे क्रॉस मारछे तो जेहेतु टॉक्सिन बा डिप्थेरिया टॉक्सिन जो ही होची से पे हमें एटा को टॉक्सेमिया बोली कहूचे एटा होची नॉन इनवेसिव माने ये होची चारियाडो को माने देह रे सब आडो को व्यापे नाही सेटा में लगे एटा नॉन इनवेसिव किंतु प्रेजेंट एट लोकल साइट माने जो जगह रे डिजीज हुए बा शरीर रो जेकोसी अंग रे ए डिजीज टा हुए सेही जगह रे ही ए बैक्टीरिया पाए जाए बा सेही जगह रे ही ए टॉक्सिन टा प्रोड्यूस होई थाए सेटा एटा होची लोकल साइट को हम कहूचे जोटा कि फैरिंग्स से फैरिंग्स रे हमर टॉक्सिन माने प्रथम जो पैथोजेनेसिस होची लोकल साइट फैरिंग्स रे डिपोजिशन होची बैक्टीरिया तापर इन्वेजन करके टॉक्सिन प्रोड्यूस करूची टॉक्सिन तापर कोन होची ना ऑर्गन्स को विभिन्न ऑर्गन्स को जाउची ऑर्गन्स को जो जाउची कहा थ्रू रे जाउची एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन होची ना ब्लड थ्रू रे होची तो ए केस डिप्थेरिया केसेस रे ए जो टॉक्सिन टा ब्लड साहाଯ୍य रे ऑर्गन्स पाखु जाउची से ऑर्गन्स रे किछि ऑर्गन जेंति कि हमर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करे रेस्पिरेटरी सिस्टम जदि नबा हम को जगह न तंटी जोटा कि हम कहूचे फैरिंग्स लैरिंग्स नोज थ्रोट ए चारटा जगह को हम कहूचे तो से जो सी पॉइंट लिखा छै रेस्पिरेटरी तो तापर हम कहे जे यार क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस माने हमें डिप्थेरिया विभिन्न प्रकार डिप्थेरिया अछि तो फर्स्ट टाइप ऑफ डिप्थेरिया जो हम कहूचे सेटा कहूचे रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया
रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया रे कौन प्रकृत रे को पार्ट हमर अफेक्ट होची हम जोटा डिस्कस करथिले टॉन्सिल कहिथिले फैरिंग्स कहिथिले लैरिंग्स कहिथिले और नोज कहिथिले लैरिंग्स माने हमर वोकल कॉर्ड बा वॉइस बॉक्स जोटा कहूचे एप्पल्स आदम जोटा हम प्लस 2 रे पढ़थिले एप्पल्स आदम सेटा सही जो पार्ट को कहउछे हम लैरिंग्स नोज तमे जानि छ नाक और टॉन्सिल माने और फैरिंग्स बारे जानिले इंक्यूबेशन पीरियड माने अफेक्शन हला परे माने इन्फेक्शन हला परे केते दिन भीतर डिजीज टा होची तो एई आईसी बा इंक्यूबेशन पीरियड डिप्थेरिया केस रे बा रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया केस रे मात्र 4 दिन रे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेबा आरंभ कर दिए तो तापर हमें कहूचे जे फॉसियल डिप्थेरिया तो रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया परे हमें तापर नेक्स्ट डिप्थेरिया को कहूचे जे फॉसियल डिप्थेरिया माने सेतरे हमें फास्ट कहूचे जार मेकानिज्म ऑफ पैथोजेनेसिस केमितिया ना फास्ट होची इन्फ्लेमेशन होची सबटू बेसिक पैथोलॉजी इन्फ्लेमेशन रे कोन हुए ना स्वेलिंग कॉज ड्यू टू एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स एंड दिस कॉजेस स्वेलिंग अल्टीमेटली क्रिएटिंग ट्यूबर पैलर डोलर एंड टेम्परेचर जो हमर से जो मेकानिज्म टा रही से इन्फ्लेमेशन को बुझाए ए इन्फ्लेमेशन कोन करा जाय ना तापर से सेल डेड करिवो किछि जगह रे सेल को मारिबा आरंभ करिवो बा टिश्यू डिजेनरेशन सेटा को हमें कहूचे टेक्निकल टर्म रे तो सेटा को हमें कहूचे नेक्रोसिस ऑफ एपिथेलियम हमें कहूचे कहा को जो स्क्वामस एपिथेलियम क्यूबोइडल एपिथेलियम pseudo ciliated columnar stratified pseudo stratified columnar epithelium respiratory tract lining रे जोटा हमर थाए तो सेही एपिथेलियम को हमर नेक्रोसिस होची सेटे टिश्यू मरिबा आरंभ करची बा टिश्यू डिजेनरेशन होबा आरंभ होची तो फास्ट हला हमर इन्फ्लेमेशन जोटा कि फॉसियल डिप्थेरिया केस रे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पैथोजेनेसिस रे हम लिखिबा इन्फ्लेमेशन होची इन्फ्लेमेशन लीड्स टू नेक्रोसिस ऑफ एपिथेलियम तर एक्सुडेट फॉर्मेशन होची नेक्स्ट केबे गोटे अलग वीडियो रे हम एक्सुडेट फॉर्मेशन रो प्रॉपर डिस्कशन करबा एक्सुडेट फॉर्मेशन तापर जहां कहूची जे म्यूकोजल एक्सुडेट फॉर्मेशन हे साला परे म्यूकोजल अल्सर होची बस स्यूडो मेम्ब्रेनस कोटिंग जोटा हम डिस्कस करथले जे लेदरी टाइप चमड़ा भलिया स्यूडो मेम्ब्रेनस लेयर डिपोजिट्स ओवर द टॉन्सिल तो ए स्यूडो मेम्ब्रेनस कोट जोटा कि म्यूकोजल अल्सर क्रिएट जो होची सेटा को बुझाय जाउची तो फॉसियल डिप्थेरिया रे फास्ट होची इन्फ्लेमेशन तापर नेक्रोसिस तापर होची एक्सुडेट फॉर्मेशन तापर होची म्यूकोजल अल्सर फॉर्मेशन बा स्यूडो मेम्ब्रेनस कोटिंग जोटा होची तापर यार जो क्लिनिकल होची जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बा से जगह रे जदी टिश्यू हम आइडेंटिफाई करबा तो तीन चार प्रकार लेयर हमें पाइबा से जगह रे कोन कोन कर मिल जिवो ना हमको फिब्रिन लेयर अलोंग विथ न्यूट्रोफिल आमे जानिछे गोटे ब्लड रे बा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू रे हमरो विभिन्न प्रकार रो सेल्स रहउची गोटे होचे ग्रानुलोसाइट्स आ गोटे होचे एग्रानुलोसाइट्स ग्रानुलोसाइट्स रे रहउचे हमरो इओसिनोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल तो सेही न्यूट्रोफिल जार स्ट्रक्चर जो होचे एमतिया न्यूट्रोफिल रो स्ट्रक्चर होचे हमरो गोटे सर्कल भितर आमे जति सेता ऊपर ग्रानुल्स भी करबा आ तार जो न्यूक्लियस जो रहिछि सेटा होचे बाइलोड बा हमरो ट्राइलोड कहबा बा टेट्रालोड कहबा 2 to 3 बा 3 to 4 लोब्स को हमें कहि परिबा न्यूट्रोफिल तो या भीतर किछि ग्रानुल्स भर देले सेटा होला ग्रानुलोसाइट्स तो न्यूट्रोफिल रहिला आरबीसी सेल मेम्ब्रेन रहिला आरबीसी रो स्ट्रक्चर जदि हम देखिबो तो आरबी रो स्ट्रक्चर होछि बाइकॉनकेव माने सर्कुलर रहिबो आ बाइकॉनकेव रहिबो एमति किछि आरबीसी देखा जाय माइक्रोस्कोप रे आउ किछि रहिला बैक्टीरिया हमें जो बैक्टीरिया जो हमें कहउछे जो बैक्टीरिया कॉर्निबैक्टीरियम स्यूडोम ट्यूबरकुलोसिस कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरस और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया ए जो तीनटा बैक्टीरिया रहिला ए तीनटा बैक्टीरिया रो आरबीसी और न्यूट्रोफिल ता सहित अलोंग विथ फिब्रिन ए जो चारटा जिंस हमें देखिबो मिलिबो तापर यार क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जदि हम कहबा जे प्रकृति रे कोन प्रोड्यूस हुए रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया केस रे तो फास्ट होचे एस्फिक्सिया माने ए जो स्यूडो मेम्ब्रेनस कोटिंग जो रहिला लेदरी टाइप स्यूडो मेम्ब्रेनस कोटिंग बा जोटा हमें कहउचे म्यूकोजल अल्सर जेतेबेले अधिक बढ़ी जाए तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को जेतेबेले अफेक्ट करे जेमति कि टॉन्सिल को नै कि ट्रैकिया पर्यंत जदि हमको बा जोटा कि हमें कहउचे श्वासनळी पर्यंत अधिक जदि मैपिबारे हेल्प कला तो से मैपिबारे जो हेल्प कला से कोन करबो ना रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हबो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन माने आपन निश्वास प्रश्वास बा ब्रीदिंग जोटा हमें कहउचे सेटा को नबारे असुविधा हबो निश्वास प्रश्वास ठीक से करि परिबे नाही तो सेही जिंसटा को हमें कहउचे एस्फिक्सिया और एस्फिक्सियास को ट्रीट करिया पय इमीडिएट ट्रैक होची सर्जिकल इंटरवेंशन सर्जरी रे आपन को ट्रैकियोस्टोमी इमीडिएटली करिया को पड़िबो ट्रैकियोस्टोमी माने आपन ट्रैकिया रो जो लाइनिंग अछि इमीडिएटली गोटे होल करिवे से होल साइज रे गोटे पाइप लगे देले आपन नाको बाटे न नै के से पाइप बाटे से डायरेक्ट जाय कि लंग्स को से एयर टा को जाय विदाउट एनी फिल्ट्रेशन जे पर अधिक सेवरल फर्दर इन्फेक्शन होबार चांसेस बढ़ी जाय तो एटा होची इमरजेंसी केस रे फास्ट होची हमें कोन करूचे ट्रैकियोस्टोमी करूचे एस्फिक्सिया को सीवियर केसेस ऑफ एस्फिक्सिया थिले बा निश्वास प्रश्वास नबारे कष्ट अनुभव हेले हमें ट्रैकियोस्टोमी सर्जिकल इंटरवेंशन करू तो तापर सेकंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होची बुल नेक अपीयरेंस माने होची हमर जो रास्ता जो जाउचे हमर जो पुलक बा ऑक्स बा जोटा हमें कहउचे जो संढ जो तार बेको जेमति फुली की रहे ने जेमति जति मोटा सेमति बेको फुलिबा आरंभ करियो माने स्वेलिंग माने से जो तेरे फ्लूइड एक्युमुलेशन हबो ही हबो जो
स्किन रहिला सुपरफिशियल फासिया रहिला डीप फासिया रहिला जो आमे चारटा ट्रायंगल जो पढ़िथिले आमे एनाटॉमी रे कैरेटेड ट्रायंगल डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल आ से जो स्टेनोक्लेडोमास्टर से जो मझिरे किछ किछ स्पेस रहि से स्पेस रे मानकरे बा से जो सुपर ता भीतर को जो टिश्यू पाखरे टिश्यू फ्लूइड एक्युमुलेट्स से जो एक्युमुलेशन हुए एक्युमुलेशन हला पर स्वेलिंग हला पर मोटा गर्दन देखा जाए मोटा बेकटा सेट पे आमे कहूचे बेकटा जो मोटा है सेट पे आमे कहूचे बुल नेक अपीयरेंस आ सेटा को आमे कहूचे स्ट्रिडर जो टेक्निकल टर्म रे कोन देखा जाए ना स्ट्रिडर देखा जाए आमे कोन डिस्कस करले जदी समराइज करियो तो पैथोजेन सेटी होची टॉक्सिन मेडिटेड जेहेतु एटा को टॉक्सिन जो होची डिप्थेरिया डिजीज ता सेट पे आको आमे कहूचे टॉक्सेमिया आ बैक्टीरियामिया बोली कुहा जाउ नाही किंतु बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करूची टॉक्सिमिया जदी टॉक्सिमिया ऑप्शन नथिबो आ बैक्टीरिया थिबो तले आपण बैक्टीरिया को ही बैक्टीरियामिया ही ठीक करके आसीबे तापर एटा होची नॉन इन्वेसिव प्रेजेंट एट लोकल साइट रे ही रहउची फेरिंग्स टॉन्सिल नोज लैरिंग्स रे रहउची आ तापर ए जो लोकल साइट रे हला पर टॉक्सिन जो जाउची डिफरेंट ऑर्गन को जेमति कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन को जाउची से ब्लड हेल्प रे ही जीवो ब्लड हेल्प रे गला पर किछि ऑर्गन जेमति कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ही होउची रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रे बा रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया रे फास्ट होची चारटा जिंस रहउची इंक्यूबेशन पीरियड रे हमरो 4 डेज पाखा पाखी लागि जाउची क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से आसे पहले फॉसिल डिप्थेरिया रे फास्ट होची सेकंड टाइप ऑफ डिप्थेरिया जो फॉसिल डिप्थेरिया रहउची से तर इन्फ्लेमेशन रहउची नेक्रोसिस रहउची एक्सुडेट फॉर्मेशन रहउची आ म्यूकोजल अल्सर स्यूडो मेम्ब्रेनस कोटिंग रहउची आ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रे जते अलगा फर्दर हमें इंटरवेन करबा सेतरे फिब्रिन कोटिंग रहिबो सेतरे न्यूट्रोफिल रहिबो आरबीसीज रहिबो आ ता सहित बैक्टीरियाज भी देखियो पड़िबो सेतरे हमें एस्पिजिया भी देखिबा प्लस बुल नेक अपीयरेंस जोतरे के स्ट्रिडर हमें देख परिबा आ याकू ठीक करिया पे हेले हमको इमीडिएट इंटरवेंशन जोटा कि ट्रैकियोस्टोमी करिया को पड़े तो तापर हमें डिप्थेरिया डिजीज को जदी फर्दर एक्सपेंशन करे रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया तो देखले रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया रे फास्ट होचे क्यूटेनस डिप्थेरिया में देखले क्यूटेनस डिप्थेरिया रे बेसिकली हम कोन कहउछ ना क्यूटेनस डिप्थेरिया रे फास्ट होचे बैक्टीरियमिया क्यूटेनस डिप्थेरिया और रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया भीतर जदी हमें डिफरेंस करबा रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया रे टॉक्सिन जोगो होतला किंतु क्यूटेनस डिप्थेरिया रे हमें बैक्टीरियमिया जोगो होची एते टॉक्सिन जोगो होनी सेते हमें बैक्टीरियमिया पाखरे टिक मार्क लगेले और टॉक्सिमिया पाखरे क्रॉस लगेले किंतु आ यार जदि क्यूटेनस डिप्थेरिया जदि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखिबे स्किन रे लेजन होबो बस स्किन चमड़ा छाडिबा आरंभ करबो स्किन लेजन्स आ एटा को माने प्रकृତରେ बाय नॉन टॉक्सिक स्ट्रेन्स कहूची नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स माने जेहेतु टॉक्सिन इन्वॉल्व हो नाही से पे एठी देखाला नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स एटा कॉज्ड बाय नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स तो क्यूटेनस डिप्थेरिया बेसिकली बैक्टीरिया जो होई थाए नो टॉक्सिन इज इन्वॉल्वड एंड इट कॉजेस स्किन लेजन्स एंड जा फଳରେ सेटा कोन होय बाय नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन्स एटर बेसिक कोट को मनकर देखा जाए ना चिल्ड्रन जो माने वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन हमर बेसिकली चिल्ड्रन मानो को ही वैक्सीन वैक्सीन दिया जाए जोटा कि हमें डेटी टॉक्सिन जो हम कहूचे टॉक्सॉइड जोटा हमें दउचे टॉक्सॉइड जोटा हम देथिले तो से चिल्ड्रन मानक मध्य जो वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन जो माने अछंती से मानक तो हमें टॉक्सिन टॉक्सॉइड फॉर्म रे देथिले वैक्सीन टा किंतु सीए कोन करबो किंतु बैक्टीरिया को मारिया पे हमें टॉक्सिन को इन्वॉल्व टॉक्सिन को काटिया पे वैक्सीन देथिले किंतु बैक्टीरिया को मारिया पे तो वैक्सीन देई नथिला ना तो स्किन रे जो बैक्टीरिया जो होउची से बेसिकली चिल्ड्रन मानक भीतर वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन मानक भीतर ही होउची ए क्यूटेनियस डिप्थेरिया जेहेतु वैक्सीन रे वैक्सीन जो हमें अप्लाई करथिले सेटा टॉक्सिन को ही किल करथि किंतु बैक्टीरिया को किल करना सेति में चिल्ड्रन मानक भीतर ही आ बेसिकली वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन मानक भीतर ही एटा बेसी देखा जाए तो ए जो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस माने हमर जो बॉडी माने हम बॉडी रे कोन कोन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखिले गला फुली जिबा हो बा हमर नेक्रोसिस हो इन्फ्लेमेशन हो पैथोलॉजिकल किसी जिंस देखिले
किंतु सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस माने को बॉडी रो कौन कौन ब्रेन हो रेस्पिरेटरी हो किडनी हो हार्ट हो किसी जो जो सब ऑर्गन्स इन्वॉल्व होईची से ऑर्गन्स को एनोमली जो सब क्लिनिकल डिजीज कौन कौन कॉज करूची से ऑर्गन रे से बड़े डिस्कस करिया जे कौन ए डिप्थेरिया कॉज करि पारे तो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस रे इंक्लूड होची पॉलीन्यूरोपैथी मायोकार्डाइटिस न्यूमोनिया करूची रेनल फेल्योर करूची एन्सेफेलाइटिस करूची सेरेब्रल इन्फार्क्शन करूची आ पल्मोनरी एम्बोलिज्म करूची हम गोटे डिस्कस करिया पॉलीन्यूरोपैथी माने कोन न्यूरोपैथी माने हम कहूचे जे नर्व इन्वॉल्व होईची तो नर्व इन्वॉल्व किए होचंदी नर्व इन्वॉल्व होची क्रैनियल नर्व आमे जानचे 12टा क्रैनियल नर्व रहचंती हाइपोग्लॉसल फेशियल नर्व आउ तो ओभैस्टिव जो कोन सेटा जो ऑप्टिक नर्व फेशियल नर्व तापर हमर ग्लोसोफैरिंजियल नर्व हाइपोग्लॉसल नर्व एभଳି भाବରେ 12टा क्रैनियल नर्व ରହିଛି ତାପରେ ରହିଲା पीएन ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା सिलियरी पैरालिसिस माने हमर आखि रे जो सिलियरी नर्व्स ରହିଛି सिलिएटेड बॉडीज ରହିଛି सिलियरी बॉडीज रहउची सारो जो सिलियरी बॉडीज रो पैरालिसिस को कहउछे हमें सिलियरी पैरालिसिस बा सेल्स रो जो ऊपर जो हम कहउछे ए जो सेल ରହିଛି से सेल ऊपर किछि किछि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहउची सेडा को हम कहउछे सिलिया तो ए सिलिया रे जेतोले यार फंक्शनिंग होउची कोन म्यूकस को आगो पछ करिया दरकार तो जेतोले म्यूकस आगो पछ न होई परिबो सेतोले हम कहउछे सिलियरी पैरालिसिस ऑफ द मेम्ब्रेन तो तापर हम कहउछे जे मायोकार्डाइटिस मध्ये कॉज करूची तो मायोकार्डाइटिस रे हम जानिछे जे मायोकार्डाइटिस बेसिकली आरिथमिया कॉज करूची आ डायलेटेड जिंस भी करूची आरिथमिया जेमिति रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन माने हमको निश्वास प्रश्वास नबारे कष्ट अनुभव होबो सेतेबेले हम कहउची याको आरिथमिया तो फर्स्ट हमें कहले कोन ना फर्स्ट हमें डिस्कस करले पॉलीन्यूरोपैथी रे हमें आसिला परे तापर हमें आसले न्यूमोनिया रे कोन कोन आछे न्यूमोनिया रे बेसिकली हमर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया जो रहिछि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करे तो ये डिप्थेरिया जोगु ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया रो प्रोलिफरेशन रे हेल्प करिया पे बहुत हेल्प करे जा फल रे लंग्स रे हमें जोटा कहते किछि फ्लूइड एक्युमुलेशन हुए बा हमर जो अल्वेओली रहिछि बा एयर सैक जोटी ऑक्सीजन एक्सचेंज हुए ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज प्रबल मात्रा रे हुए तो तार फंक्शनिंग जो अल्वेओली सेल अछि तार फंक्शनिंग टा कमे दिया जाए बा कमी जाए जेहेतु एथिरे फ्लूइड एक्युमुलेशन करे जाए से फ्लूइड एक्युमुलेशन का जोगु होइछि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया रो एक्युमुलेशन जोगु होइछि तो से डिजीज को कहते न्यूमोनिया तो न्यूमोनिया होबार चांसेस बढ़ जाए तापर हम कहूँ जे रेनल फेल्योर हो जाउछे रेनल फेल्योर केतोले हुए रेनल फेल्योर केतोले हुए हमर ब्लड रो जेतोले अल्ट्रा फिल्ट्रेट बा जेतोले वेस्ट प्रोडक्ट्स बा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जोटा हमर बाहर बॉडी रो यूरिन माध्यम रे से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जेतोले छाणा बा फिल्ट्रेशन होबा बंद हो जाए सेतोले हम कहूँ रेनल फेल्योर तापर हम कहूँ एन्सेफेलाइटिस हम कहा को कहूँ एन्सेफेलाइटिस माने हमर ब्रेन रोइला एन्सेफेलाइटिस हम जेतोले कहूँ सेरेब्रल इन्फार्क्शन मते कहूँ सेरेब्रल इन्फेक्शन हम केतोले कहूँ ना हमर ब्रेन रे जो ब्लड वेसल्स रहिछि से ब्लड वेसल्स रे किछि क्लॉट फॉर्मेशन हेले बा क्लॉटिंग बॉडीज एक्युमुलेशन हेले रक्त प्रवाह कमी जाए माने ब्लड ट्रांसफ्यूजन बा ब्लड फ्लो डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच द सेरेब्रल इन्फेक्शन occurs. Then another one is known as the pulmonary embolism. So what do you mean by pulmonary embolism? Pulmonary, if we divide the word, then we get that pulmonary and embolism. So pulmonary means it is referring to the respiratory tract, and the embolism means the transfer or the passage of blood clots or blood clot products in the blood vessels like artery or vein. तो बेसिकली पल्मोनरी एम्बोलिज्म हेछि माने पल्मोनरी आर्टरी बा पल्मोनरी वेन रे बेसिकली जो दी प्रकार जो जदि क्लॉट बा क्लॉट प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होबो तो ब्लड फ्लो कमी जीवो जा फल रे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होबा आरंभ हो जाय तो ये सब थिला डिप्थेरिया डिजीज रो सिस्टमैटिक कॉम्प्लिकेशंस आ तार किछि किछि डिसऑर्डर्स आ सिवियर डिसऑर्डर्स हम डिस्कशन करले पॉलीन्यूरोपैथी मायोकार्डाइटिस न्यूमोनिया रेनल फेल्योर एन्सेफेलाइटिस सेरेब्रल इन्फार्क्शन और पल्मोनरी एम्बोलिज्म
तापर हमें पढ़ियो डिप्थेरिया डिजीज लैबोरेटरी डायग्नोसिस। लैबोरेटरी डायग्नोसिस माने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो हमें देखले पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्ले थ्रोट स्वैब नहीं पारले पल्मोनरी एम्बोलिज्म हला रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया हला सबक्यूटेनियस डिप्थेरिया हला क्यूटेनियस डिप्थेरिया हला आरिथमिया हला सेरेब्रल इन्फेक्शन आ पॉलीन्यूरोपैथी रहिला किडनी फेल्योर रहिला तो एबे हमें लैबोरेटरी डायग्नोसिस केमति करबा। लैबोरेटरी डायग्नोसिस रे फास्ट होचे हमें आइसोलेशन करबा। आइसोलेशन मेथड माने फास्ट होचे स्पेसिमेन। स्पेसिमेन होचे स्पेसिमेन रे माने हमें को स्पेसिमेन किछि किछि डिजीजेस रे हमें ब्लड नो तो किछि किछि जगह रे हमें यूरिन नो तो ये केस रे हमें नोचे थ्रोट स्वैब। थ्रोट स्वैब माने होचे थ्रोट स्वैब माने हमर जो फैरिंग्स बा लैरिंग्स पाखरे बा तंटी पाखरे जो गुटे जो प्रकार लाळ जो हुए सेतरे टॉक्सिन थाए से टॉक्सिन बा किछि बैक्टीरिया थाए तो से बैक्टीरिया को आइसोलेट करा जाए तो सेतरे हम कोइ जाए थ्रोट स्वैब। थ्रोट स्वैब ता सहित हम स्यूडो मेम्ब्रेनस लाइनिंग जोटा हम लेदरी कोट स्यूडो मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन जोटा हम कहथिले सेटा को हम कहछे स्पेसिमेन सेठी निया जाए फॉर डिटेक्शन और लैबोरेटरी डायग्नोसिस। तापर हम कहछे डायरेक्ट स्मीयर। डायरेक्ट स्मीयर माने हम देखले जे बैक्टीरियल कॉलोनी को हम जेतोले ताको ग्रोथ करूचे बा जेतोले हम ताको सुइटेबल मीडिया ताको दोचे तापर से प्रोलिफरेशन करूची तो हम सेतोले हम कहछे जे स्मीयर जगह रे हम ग्राम स्टेनिंग नोचे। ग्राम स्टेनिंग रे हम जानथिले ग्राम स्टेनिंग रे हमर एटा पॉजिटिव आसीबो प्लस एतरे आसीबो नॉन कैप्सुलेटेड जोटा कि हम फास्ट जिंस ही पढ़थिले मॉर्फोलॉजी रे पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव नॉन कैप्सुलेटेड नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई माने रॉड शेप बैसिलाई आसीबो। तापर हम अल्बर्ट स्टेन रे पढ़थिले एटा होची मेटा माने मेटानेफ्रिक जोटा हम कहूचे मेटा एठी जो रहिले कुनिफॉर्म बा एंगल शेप में रखिथिले ए लास्ट बा पोलैरिटी पाखरे माने जोटा हम कहथिले एक्युमुलेशन करेबा टॉक्सिन बा तार जो सेल रो जो प्रोडक्ट एक्युमुलेशन करे तो सेटा हम अल्बर्ट स्टेन रे करि परिबा। एटा होची ग्रीन और ब्लैक देखा जाए। तापर हमें देखा जाए कल्चर मीडिया रे हमें कौन कौन यूज कर परिबा। कल्चर मीडिया रे हमें यूज कर परिबा एनरिच्ड मीडियम आ गुटे रहउची सिलेक्टिव मीडियम। एनरिच्ड मीडियम रे हमर विभिन्न प्रकार आगर रहउची ब्लड आगर रहउची चॉकलेट आगर रहउची तो सेटा हमें कहउचे जे एनरिच्ड मीडियम आ सिलेक्टिव मीडियम होउची। तापर हमें यूज करछे आइडेंटिफिकेशन पई किछि बायोकेमिकल टेस्ट यूज करछे तो बायोकेमिकल टेस्ट रे को टाइप रो टेस्ट यूज करछे ना सेटा होची शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट तो ये लिखा है शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट यूज करूचे आ ऑटोमेटेड जदि हमें ए जो नॉर्मल बायोकेमिकल टेस्ट यूज न करिकि जदि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मान कर देखिए ऑटोमेटेड जो टेस्ट होची सेटा होची माल्टीटॉफ और विटेक ए दुटा रहउची माल्टीटॉफ आ गुटे विटेक। तो डिप्थेरिया टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेशन जदि हमें करबा ताले इन विवो रे डेमोन्स्ट्रेशन होची गिनिया पिग इनोकुलेशन रो ना दिया जाय गिनिया पिग इनोकुलेशन जोटा कि हम इन विवो और इन विट्रो जदि हमें डिप्थेरिया टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेशन करिया पे चाहिबा ताले एटर फर्स्ट पॉइंट होची इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। तापर होची टॉक्स जीन डिटेक्शन बाय पीसीआर जोटा रहउची पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्लस 2 सेकंड ईयर रे हम पढ़थिले पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रे फर्स्ट हमर होची जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जोतरे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बारंबार करा जाय माने जीन को आइडेंटिफाई करिया पे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड किछि डाइजेस्टेड वेल था किछि अनडाइजेस्टेड वेल था तो on the basis of the charges and basis of the sizes they get arranged in a type of medium and that medium is known as polymerase chain reaction। तो तापर में एटा रहिला थर्ड नंबर पॉइंट होची टॉक्सिन डिटेक्शन बाय एलिसा बा आईसीटी बा हमें टॉक्सिन डिटेक्शन माने हमें जो कहथिले जे टॉक्सिन बा टॉक्सॉइड से जो डिप्थेरिया टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करिया पे जो डिटेक्शन मेथड रहिछि एलिसा रहिछि। एलिसा रो मध्ये 5 प्रकार रो एलिसा रहिछि तो मोस्ट कॉमन यूज जो एलिसा जो डिटेक्शन करिवो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे आ गुटे मेथड रहिछि आईसीटी द्वारा भी करा जाय परिवो। तापर सबटो लास्ट रहिछि सब लास्ट पॉइंट जोटा कि साइटोटॉक्सिसिटी माने सेल टॉक्सिसिटी केतोले आसीबो जेतोले सेल किछि टॉक्सिन प्रोड्यूस करथबो आ सेटा सेल पाई ही निजो पाई ही खराब सेल को ही हेल्प मारिया पे हेल्प करथबो तो सेतोला हम यूज करूचे साइटोटॉक्सिसिटी तो सेटा को जे साइटोटॉक्सिसिटी ऑन सेल लाइसिस तो एटा कराउची। तो फास्ट हम लैबोरेटरी डायग्नोसिस हम कोन करले ना स्पेसिमेन थ्रोट स्वैब नेले डायरेक्ट स्मीयर हम ग्राम स्टेनिंग फ्लोरे अल्बर्ट स्टेन भी यूज करले कल्चर मीडिया रे हम एनरिच्ड मीडिया नेले और सिलेक्टिव मीडियम भी नेले। आइडेंटिफिकेशन पे हमें बायोकेमिकल टेस्ट किसी करे जो तरह के शुगर फॉर्मेशन टेस्ट यूज करछोते जदि हम ऑटोमेटेड करछो तो माल्टीटेक और विटेक नहीं करबा। तो तापर हम डिप्थेरिया टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेशन पे हम इन विवो डेमोन्स्ट्रेशन भी कर परबा इन विट्रो डेमोन्स्ट्रेशन भी कर परबा। इन विवो डेमोन्स्ट्रेशन रे गिनिया पिग इनोकुलेशन कर परबा और इन विट्रो रे इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट फर्स्ट सब तो मोस्ट प्रिफरेंस चॉइस होची इलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट
टॉक्स जीन डिटेक्शन बा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन द्वारा करि परिबा। टॉक्स जीन माने जोटा टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग माने जोटा बैक्टीरियोफेज न्यूजा बैक्टीरियोफेज जो गोटे टॉक्सिन जीन 8 जो गोटे रही से जीन जो एक्सप्रेशन तार डिटेक्शन करा जाए पीसीआर मेथड रे। आ टॉक्सिन डिटेक्शन जो टॉक्सिन रही से टॉक्सिन को डिटेक्ट करबा एलिसा यूज करा जाउछि। आ तापर लास्ट को साइटोटॉक्सिसिटी ऑन सेल लाइसिस। तो ये सब रहिला लैबोरेटरी डायग्नोसिस मेथड रे डिप्थीरिया डिजीज रो। जदि आम को समराइज करबा समराइज आसिले डिप्थेरिया डिजीज रो फास्ट होची बैक्टीरिया रो ना होची बैक्टीरिया होची कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी कॉर्निबैक्टीरियम अल्सरेंस कॉर्निबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टॉक्सिन को हमें कौन डिप्थेरिया टॉक्सिन वैक्सीनेशन जो प्रोवाइड करछे वैक्सीनेशन को प्रोवाइड करिया पे एटा करछे टॉक्सॉइड। तापर रहिছে टाइप्स रे में रहउछे रेस्पिरेटरी गोटे होची रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया गोटे होची सबक्यूटेनियस डिप्थेरिया। रेस्पिरेटरी डिप्थेरिया टा होची हमें कहूचे टॉक्सेमिया। सबक्यूटेनियस डिप्थेरिया को हमें कहूचे बैक्टीरियमिया। डिटेक्शन पाई जो क्लिनिकल पैथोजेनेसिस हमें डिस्कस करबा पैथोजेनेसिस रे हमर होची इन्फ्लेमेशन नेक्रोसिस रोची क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बा सेतरे हमर होची न्यूट्रोफिल्स आरबीसीस फिब्रिन्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जदि हम देखिबा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस रे रहिबो नंबर 1 पॉइंट फर्स्ट होची आरिथमिया तापर होची बुल नेक अपीयरेंस तापर किछि सिस्टमिक एबनॉर्मलिटी रहिबो जेटा हम कहै सिस्टमिक मैनिफेस्टेशंस रे फर्स्ट रोज हमर सेरेब्रल पॉलीन्यूरोपैथी कार्डियोमायोपैथी तापर हमर रहला न्यूमोनिया तापर हमर रहला रेनल फेल्युअर
तापर हमर रहला सेरेब्रल infarction, तापर हमर रहला pulmonary embolism। laboratory diagnosis रे तापर laboratory diagnosis रे हमें नोचे throat swab नोचे तापर smear रे हमें नोचे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्टेन, नंबर 2 होचे अल्बर्ट स्टेन। तापर हमें मीडियम नोचे, मीडियम रे हमें नोचे एनरिच्ड मीडियम, चित्र की चॉकलेट अगर ब्लड अगर चॉकलेट अगर नोचे मीडियम रे एनरिच्ड मीडियम, आउटर होची कल्चर मीडियम, एनरिच्ड मीडियम कल्चर मीडियम। तापर किसी टेस्ट भी नोचे, टेस्ट रे हमर रोचे बायोकेमिकल टेस्ट, बायोकेमिकल टेस्ट रोचे हमर शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट, ऑटोमेटेड टेस्ट रोचे माल्टीटॉफ प्लस बीटेक। तापर हमें कहबा डेमोन्स्ट्रेशन, टॉक्सिन जो प्रोड्यूस करूचे से टॉक्सिन रो डेमोन्स्ट्रेशन केमती करा जिवो। डेमोन्स्ट्रेशन दी प्रकार करा जाय परिबो, इन विवो डेमोन्स्ट्रेशन आ गोटे होचे इन विट्रो डेमोन्स्ट्रेशन। इन विवो डेमोन्स्ट्रेशन रे फर्स्ट होचे गिनिया पिग मेथड। इन विट्रो डेमोन्स्ट्रेशन रे होचे फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिन बाय पीसीआर। तापर होचे डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया बा टॉक्सिन बाय एलिसा वाले आईसीटी। तो ये थिला लैबोरेटरी डायग्नोसिस एवं समराइज में कलु। थैंक यू।